ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श के तारका रामा राव ने कहा है कि कोरोना वबा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का क्या हुआ, यह पैकेज किसको दिया गया। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के ज़िमन में बेगमपेट की एक होटल में मुनक़िदा ताजिरों के एक इजलास से खिताब किया। इस मौके पर KTR ने इस्तफसार किया कि मरकज़ की जानिब से ऐलान करदा पैकेज के समरात किसको हासिल हुए। उन्होंने कहा कि BJP पुराना शहर हैदराबाद में रोहिंग्याओं की मौजूदगी का दावा करती है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात सच है तो फिर मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि BJP मुकामी मसाइल पर से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। गली की सतह के इंतखाब के लिए दिल्ली से लीडरान ने कतार लगा दी है। हमारे सीएम जो हैं बहुत ग्रास रूट में रूटेड आदमी हैं। वो वैसे तो समझते हैं टेक्नोलॉजी का क्या शक्ति है, टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है और टेक्नोलॉजी से कैसे आम आदमी को फायदा पहुंचे, ये सब जानते हैं। बट वो किसान के बारे में बात करते हैं, बिजली के बारे में बात करते हैं, सड़क के बारे में बात करते हैं, आम आदमी के बारे में बात करते हैं, गरीब को खुश रखने का बात करते हैं। क्यों करते हैं? वेलफेयर के बारे में क्यों KCR साहब बात करते हैं? वेलफेयर इसलिए बहुत अहम है हमारे राज्य में और हमारे देश में खासकर। मैं एक बात आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सब बिजनेस कम्युनिटी के हो। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, शायद आप भी मेरे साथ राजी होंगे, मेरे साथ सहमत होंगे। आज इस देश में, इंडिया में, वेल्थ क्रिएटर को, एंटरप्रेन्योर को जो इज्जत मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, क्योंकि देश में इतना डिवाइड है। एक तरफ गरीबी इतना ज्यादा है और एक तरफ अंबानी भी हमारे ही पास है, अदानी साहब भी हमारे ही पास है, और बाकी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक रतन टाटा जी, बिरला एटसेट्रा, वो भी है। बट द कॉन्ट्रास्ट इज सो स्टार्क। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामा राव ने कहा है कि हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब और अजीम सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है, जहाँ के लोग कई ज़बानें बोलते हैं। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान TRS हुकूमत ने कई तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल किया है जो हैदराबाद को आलमी शहर में तब्दील करने की सिमत इक़दामात हैं। सोशल मीडिया के अहम ज़राए ट्विटर पर सरगर्म रहने वाले KTR ने उनकी पार्टी के निशान कार को वोट देने की अपील की। अमीर अमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस, इत्तेहादुल मुस्लिमीन और TRS के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। उन्होंने तमाम शहरियान हैदराबाद से अपील की कि वो हक़ राय दही से भरपूर इस्तेफ़ादा करें। मौलाना जाफ़र पाशा ने अपने बयान में कहा कि हमें अपने हवास पर काबू पाते हुए बेखौफ वोट का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यूनियन होम मिनिस्टर व तेलंगाना BJP के सीनियर लीडर G किशन रेड्डी ने रिमार्क्स किया है कि जिस तरह हल्का असेंबली दुबाक के अवाम ने तब्दीली लाते हुए BJP को ज़िमनी इंतखाब में कामयाब बनाया है, इसी तरह हैदराबाद के अवाम भी तब्दीली और रियासत से ख़ानदानी हुक्मरानी का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में शहर हैदराबाद के हिमायत नगर, गांधी नगर डिवीजन्स में रोड शो में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासत की हुक्मरान TRS हुकूमत को वोट मांगने का कोई अखलाकी हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि उसने इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया है। KCR की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत ने तेलंगाना को मखरूज रियासत में तब्दील कर दिया है। ఈ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంతో వ్యవహరిస్తూ ఉంది। ఇది తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ అన్నారు తప్ప ఇది బంగారు తెలంగాణ కాలేదు। బంగారు కుటుంబమైంది, అప్పుల తెలంగాణ మారింది, ఈరోజు మద్యం తెలంగాణ మారింది। ఎక్కడ చూసినా మద్యం షాపులతో మహిళలను ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। విపరీతమైనటువంటి మద్యం అమ్మకాలు పెరిగాయి। కాబట్టి ఈరోజు ఏ రంగంలో చూసినా ఈరోజు మాటలతోటే గడిపేటువంటి ప్రయత్నం ఉంది। ఈ తండ్రి కొడుకుల ప్రభుత్వం పోవాలి, ఈ తండ్రి కొడుకుల ప్రభుత్వం పోయి తెలంగాణ ప్రజల నిజమైనటువంటి ఉద్యమకారుల ప్రభుత్వం రావాలి, తెలంగాణ ప్రభుత్వం రావాలి। దానికోసం మేమందరం కూడా ఆలోచన చేసి ఈరోజు కమలం పువ్వు గుర్తు మీద ఓటు వేయించాలి। నేను మీ అందరినీ కోరేదొకటే, ఓటర్ లిస్టులో పేరున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటాకు వినియోగించుకోవాలి, ఓటాకు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి। GHMC इलेक्शन के दौरान कौन क्या कह रहा है ये भी देखने और सुनने लायक है। अब एक इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस लीडर व मलकाजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि
बीजेपी और टीआरएस को शिकस्त देने जहां मजलिस के उम्मीदवार हैं वहां मजलिस को वोट दिया जाए और जहां नहीं है वहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। वायलेंस करवाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे, इसीलिए मेरा गुजारिश एक ही है, आप लोग सोच के कांग्रेस पार्टी को वोट दो। जहां पर एमआईएम है, जहां पर सदर असद साहब जहां पर उन चुनाव में है, मेरे मुसलमान भाइयों को अगर देना है तो एमआईएम को वोट दो। जहां पर एमआईएम नहीं है वहां पर कांग्रेस पार्टी को वोट दो। जहां पर असद भाई वोट नहीं मांग रहा, जहां पर असद भाई वोट नहीं मांग रहा, अकबर भाई वोट नहीं मांग रहा, वो जगह में चुन चुन के गिन गिन के कांग्रेस पार्टी के साथ कदम कदम चलाओ। ये हिंदुस्तान को इकट्ठा करने में, इकट्ठा साथ में रहकर चलाने में खाली कांग्रेस के लिए ये कांग्रेस चला सकते और किसी पार्टी का हक नहीं है। जब हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का काम हमारा है, कांग्रेस पार्टी का है। अगर आप लोग टीआरएस पार्टी को वोट दिए, बार बार 3 बार दिए, 2014 में, 2018 में, 2019 में असद भाई अकबर भाई का बात सुन के कार को आप वोट डाले। ये कार यहां से निकल के यहां पर माइनॉरिटी भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, क्रिश्चियन भाइयों का, सिख भाइयों का वोटा लेकर हैदराबाद से निकल गए सो कार दिल्ली जाके कमल बन रहा है पार्लियामेंट में हर वक्त में। तबलीगी जमात के ज़ेर एहतमाम लकड़ी का पुल मुस्तफ़ा डेयरी में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शाल पोशी और गुलपोशी की गई। इस दौरान नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा मुतालिका मजलिसी जिम्मेदारान और दीगर मौजूद थे। इस दौरान तबलीगी जमात के जिम्मेदारान ने मुल्क के हालात को देखते हुए फिस्ताई ताकतों के अज़ायम को रोकने के लिए अवामुन्नास से अपील की कि वह मौजूदा GHMC इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारान को भारी वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाएं। याखुतपुरा रुकन असम्बली व मजलिस पार्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने GHMC इंतखाबात में अपने हल्के के तमाम उम्मीदवारों के हक़ में एक रोड शो में हिस्सा लेते हुए आवाम से वोट की अपील की। जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील, MLC रियाजुल हसन आफंदी, इंचार्ज याकुतपुरा हल्का असम्बली यासिर अराफात, नामवर दुख्तर तेलंगाना इंटरनेशनल कराटे चैंपियन सैयदा फलक, साबिक़ कारपोरेटर ख्वाजा बिलाल के अलावा दीगर ने GHMC इंतखाबात के पेश नज़र याकुतपुरा हल्का असम्बली के तमाम बल्दी डिवीज़नों के मजलिसी उम्मीदवारान डॉक्टर समीना, सैयद सुहेल महमूद कादरी, मोहम्मद वासिउद्दीन, नसरीन सुल्ताना, अलमदार हुसैन वालाजाही, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, अब्दुलसलाम शाहिद महपारा के हक़ में ग्रैंड रोड शो इंतखाबी मुहिम चलाई। रोड शो का आगाज़ दबीरपुरा से हुआ, जो याकुतपुरा के तमाम बल्दी डिवीज़नों से होता हुआ रैन बाज़ार गांधी जी के मुजस्समे के पास इख्तिताम हुआ। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने अवामुन्नास से रास्त मुलाकात करते हुए अपील की कि वो मजलिसी उम्मीदवारान के हक़ में 1 दिसंबर के दिन पतंग के निशान पर मोहर लगाकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने अवामुन्नास से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और उनकी जल्द से जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। इस दौरान अवाम ने अपने महबूब कायदीन का वालिहाना खैर मुक़द्दम किया। इस मौके पर बड़ा बाज़ार की मशहूर व मारूफ शख्सियत ख्वाजा कुरैशी और एजाज़ अशरफ ने सैयद अहमद पाशा खादरी, इम्तियाज़ जलील, रियाजुल हसन आफंदी, यासिर अराफात, सैयदा फलक, ख्वाजा बिलाल, मोहम्मद वासिउद्दीन, सैयद सुहेल महमूद खादरी व दीगर की गुलपोशी की। वहीं दूसरी जानिब तमाम डिवीजन्स में रोड शो के दौरान अवाम बिला किसी भेदभाव, मजहब व मिल्लत इन तमाम की जगह जगह बकसरत गुलपोशी की। बिहार असम्बली के नौमुंतखबा MLAs व सदर मजलिस बिहार प्रदेश यूनिट अख्तरुल ईमान, असरार रजवी, रुकनुद्दीन ने हल्का असम्बली चारमीनार के शालीबंडा डिवीज़न के बल्दी उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस की कारकर्दगी और सरगर्मियों से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने आवाम से घर घर पहुँच कर मुलाकात की और आवाम से अपील की कि वो अपने वोट का मजलिसी उम्मीदवारों के हक़ में इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरियत से मजलिस को कामयाब बनाएँ। बाद-ए-अज़ां बिहार से हैदराबाद पहुँचे मजलिसी कायदीन ने मक्का मस्जिद में नमाज अदा की और मीडिया से खिताब किया। हम ज़रूरत नहीं पड़ी, हम तो हैदराबाद के उन तमाम तर मुअज़्ज़ज़ वोटरों को सलाम करने आए हैं जिन लोगों ने हैदराबाद में
इंसाफ का एक ऐसा रोशन चिराग जलाया है जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में पहुंच रही है। हम तो इनको सलाम करने आए हैं, इनके आज़्म और हौसलों से हौसला पाने के लिए आए हैं कि किस तवानाई के साथ, किस ताकत के साथ नफ़रत की आंधियों के दरमियान में मोहब्बत का चिराग रोशन कर रहे हैं, ताकि हम भी कुछ सीखें। हम तो जान ही रहे हैं ये शहर मोहब्बतों का शहर है, यह शहर इंसाफ और यकीन का शहर है। यहाँ से जो आवाज़ उठती है पूरे मुल्क में फैलती है। हम तो सीखने आए हैं और उन तमाम तर मौजूद वोटरों को जिन्होंने यहाँ पर एमआईएम का चिराग रोशन किया है, मैं उन माओं को जिन्होंने इतना शेरदिल बेटा पैदा किया है, मैं उस शहर को जहाँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पले बढ़े हैं, जहाँ जनाब भाई अकबरुद्दीन साहब ने जुर्रत सीखी है, मैं उस शहर के लोगों को सलाम करने आया हूँ। साहब, मैं आपके जज्बे को सलाम करने आया हूँ। आप तो वोट देंगे ही, ये तो एक तारीख़ी हकीकत है कि एमआईएम का जो चिराग यहाँ रोशन हुआ है वो किसी जालिम के फूकों से इसको बुझाया नहीं जा सकता। ओल्ड मलकपेट डिवीज़न की मजलिसी उम्मीदवार जुवेरिया फातिमा के शौहर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने अवाम से उन्हें दोबारा खिदमत करने का मौका फराहम करने वोट की अपील की। इस मौके पर सीनियर लीडर मोहम्मद गौस, मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद सुल्तान मौजूद थे। मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद सुल्तान ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफ और मोहम्मद गौस की गुलपोशी की। मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर खदीम मलकपेट की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि वो पहले दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन वक्त में निकलकर पतंग निशान मजलिस के हक़ में वोट देकर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब कराइए। पतंग निशान 2 नंबर पर है। आप सभी हजरात से गुजारिश की जाती है कि भारी से भारी अक्सरियत से मजलिस को कामयाब कराइए। मजलिस आपकी जमात है, हमेशा से आपके दरमियान में रहकर काम करती आई है, आने वाले दिन में करेगी। आजमपुरा बल्दी डिवीज़न की मजलिसी उम्मीदवार आयशा जहां नसीम के हक़ में उनके शौहर शेख मोहिउद्दीन अबरार ने आज रोड शो मुनक़्क़िद करते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया और वोट की अपील की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हैदराबाद में कोरोना टीके की तैयारी के मरहले का लिया जायजा। भारत बायोटेक के साइंसदानों को दी मुबारकबाद। जेएचएमसी इंतखाबात के लिए 29 नवंबर की शाम 6 बजे बंद होगी इंतखाबी तशहीर। इस मरतबा 150 डिवीजनों पर 1122 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। एलबी स्टेडियम में वज़ीर आला केसीआर का जलसा, अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। केसीआर ने कायदीन के नजरियात और कारकर्दगी को देखते हुए वोट डालने से पहले समझदारी के साथ सोचने की जरूरत पर दिया जोर। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का कारवान डिवीजन में पैदल दौरा। मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव के हक में वोट डालने की आवाम से की अपील। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुबैना इश्तियाल अंगेज बयान के लिए पुलिस ने सुमोटो के तहत दर्ज किए मुकदमात। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का हैदराबाद दौरा। कल इतवार को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की होगी हैदराबाद आमद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।